सर प्लीज आप कंटिन्यू रखें। यस 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 यस, थैंक यू। मैं वो कोई डिस्टर्ब ना करे उसको थोड़ा सा ऑफ कर रहा था, इसके लिए 1 सेकंड का समय लग गया। बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप सभी का। और जैसा कि हमारा उद्देश्य है रिवाइवल, हम सबका पुनर्जन्म, इस इंडस्ट्री में पुनर्जन्म। और मैं हर बार बोलता हूं, आपने जिस दिन भी, जिस क्षण, जिस घड़ी इस इंडस्ट्री को चुना था एज ए पार्ट टाइम या एज ए फुल टाइम, उस घड़ी को सलाम है, उस वक्त को सलाम है कि आपने उस क्षण इस इंडस्ट्री में अपने सपनों को सच होते हुए देखा कि यही वो इंडस्ट्री है जो मेरे सपनों को सच कर सकती है। मैंने जैसा जैसा सोचा था वैसा वैसा यहाँ हो सकता है, तो उस क्षण को सलाम। और हमारी कंपनी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, रिवाइवल आपके उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आई है। इसका जन्म ही इसीलिए हुआ है। इसकी प्रेरणा भी हम लोग हर बार कहते हैं कि ईश्वर से प्रेरित है ये प्लान, ये अपॉर्चुनिटी ईश्वर से प्रेरित है। इसकी सोच के पीछे भी कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ है। इस अपॉर्चुनिटी को रन करने वाले लोगों के पीछे भी ईश्वर का हाथ है। इसकी जितनी भी बॉडी है, जो इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर का जितना भी बॉडी है, जो लोग इस सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, उन सबके पीछे भी ईश्वर का हाथ है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी आस्था है। डियर फ्रेंड्स, कंपनी का फुल नेम RSC इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, सबका साथ सबका विकास। इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हम सबका उद्देश्य, हम सबका मोटो, और इसी दिशा में हमारी कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो मैं लेके चलता हूं आप सभी को आज के सेशन के ऊपर, जो लास्ट वीक से इसका मैसेज कंटिन्यू आप लोगों तक पहुंच रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस। हम इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो मैं हर बार कहता हूं कि मुझे आप सभी से बेइंतहा मोहब्बत है, और इस मोहब्बत के पीछे कुछ ना कुछ मेरा स्वार्थ भी है। वो स्वार्थ पैसा तो हो ही सकता है, लेकिन एक स्वार्थ और भी है। मैं जवाब देना चाहता हूं इस दुनिया में कुछ लोगों को जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कभी कुछ गलत बोला होगा। तो मैं आप लोगों से मोहब्बत करने के पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि मुझे बदला लेना है, मुझे जवाब देना है, और मैं अकेले वो काम मेरे से हो ना पाएगा, अकेले मैं वो काम कर ना पाऊंगा। इसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। और इस मोहब्बत के पीछे भी जो स्वार्थ है वो बेसिकली यही है, और यही कारण है कि मैं कुछ बेहतर करते हुए जाना चाहता हूं। और मुझे आप लोगों की चिंता भी होती है, आप लोगों की परवाह भी रहती है, और मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ ऐसा कर पाए कि हमारा ये वाला जन्म नेटवर्क मार्केटिंग के लिए समर्पित हो जाए और हम लोग इस इंडस्ट्री को कुछ बड़ा कर पाए। ऐसा सोच है, ऐसी कामना है, ऐसा प्रयास है। और इसी कर्म में डियर फ्रेंड्स, मैं हर बार बोलता हूं, मुझे आपका दर्द बहुत भली भांति पता है। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं वो जो दर्द आपके अंदर पलता है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूं। उस दर्द को मैं फील कर सकता हूं, उस दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं, और वो दर्द वही महसूस कर सकता है जिसने उस दर्द को जिया हो। तो ये कुछ रीजन है जो मुझे आपके जैसा बना देते हैं, तो मैं आपके जैसा बनकर सोचने पर मजबूर हो जाता हूं। और यही कारण है कि सही दिशा में सोच चली जाती है, क्योंकि आपको मिलता वही है जो आप ढूंढते हैं। अगर आप ढूंढ कुछ और रहे हैं तो मिलेगा भी कुछ और, लेकिन अगर आपका सर्च सही दिशा में जा रहा है तो रिजल्ट भी सही दिशा से आने शुरू हो जाते हैं। और मैं आज के सिलसिले को कंटिन्यू करने जा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं वहां तक पहुंचने के लिए आपको मेरा हाथ पकड़कर चलना पड़ेगा। अगर बीच में आपका ध्यान भटका तो मैं जहां लेकर जाना चाहता हूं वहां पर हम लोग पहुंच ना पाएंगे, और ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आज के सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं, और ध्यान रखिएगा, आज का सेशन आपको वहां लेकर जाएगा जहां पर जाने का सोच के आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एज ए कैरियर चुना था। आपने जिस दिन भी इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम या फुल टाइम, आपने जो भी सोच के चुना था, आज का सेशन आपको ठीक वहां पर लेकर जाएगा, और 100% लेकर जाएगा। ये कान को सीधा पकड़ेगा, घुमा के नहीं पकड़ेगा। मैं ये भी आपको बता दूं, हम लोग बात सीधे सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जब पानी की बूंद साधारण रूपों में होती है तो बह रही होती है, तैर रही होती है, वो पानी है, वो जल है। लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जब पानी जमना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं जमाव बिंदु। साइंस की लैंग्वेज में उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। पानी अपने साधारण रूप से
जब कन्वर्ट होता है बर्फ के अंदर, वो जो बिंदु होता है जहां पर वो जमना शुरू कर देता है, जहां पर वो अपना रूप चेंज करना शुरू कर देता है, उसका अस्तित्व बदलने लगता है, उस बिंदु को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। पानी अपने असली रूप से चेंज होकर बर्फ में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया, वो 0 डिग्री का टेम्परेचर होगा या माइनस का होगा, जो भी होगा, वो जो बिंदु था वो नोट करने लायक है कि जहां से पानी कन्वर्ट हुआ, पानी ने अपना रूप चेंज कर लिया, उस बिंदु को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाएगा। और आज का चर्चा का विषय यही है कि हम अपनी जिंदगी के ब्रेक इवन पॉइंट को समझ लें, इसके बारे में जान लें और इन चीजों से बाहर निकलने का एफर्ट लगाएं। डियर फ्रेंड्स, इसी क्रम में जब पानी उबलना शुरू करता है, हमने उसको गर्म करना शुरू किया, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पानी के अंदर बुलबुले उठेंगे और उसके से भाप निकलनी शुरू हो जाएगी और पानी खौलना शुरू हो जाएगा। यहां पर भी पानी ने अपने रूप को चेंज कर लिया। वो जिस बिंदु पर खौलना शुरू करेगा, उस बिंदु को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के रूप में जानेंगे। तब तक पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, लेकिन खौला नहीं। वहां तक का टेम्परेचर पानी ने बर्दाश्त कर लिया। उसमें इतनी सहन शक्ति थी कि 2 से 3 मिनट तक वो सीधी आंच के ऊपर भी अपने स्वरूप को बनाए हुए है, टिकाए हुए है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब वो उबलना शुरू कर देता है, वो जो पानी वहां से चेंज हुआ, अपने असली रूप से चेंज होकर उबलने में कन्वर्ट हुआ, वो ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। उस बिंदु को आपको समझना है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर मैं आपको लेके जा रहा हूं धीरे धीरे, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक इसी क्रम में हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पुल है जो कि गिर गया। इसके गिरने का पीछे का वजह रहा होगा कि इसके ऊपर कुछ ओवरलोडिंग हो गई, इसके ऊपर कोई भारी वाहन चला गया, जिस वजन को ये पुल सह न पाया। एकदम से नहीं टूटा, धीरे धीरे वो वाहन जब आगे बढ़ा तो एक पॉइंट ऐसा आया जब इस पुल की हिम्मत जवाब दे गई और ये टूट गया। ये तब तक अपने आप को संभाले हुए था, लेकिन एक समय ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई जब ये पुल अपने अस्तित्व को बचाए रख पाने में कामयाब न हो सका और टूट गया, भरभरा के गिर गया। ये जो पुल जहां पर गिरा, जहां पर टूटा, उस बिंदु को हम ब्रेक इवन पॉइंट के रूप में जानेंगे। वो एक ऐसा पॉइंट था, वो एक ऐसा क्षण था, वो एक ऐसी घड़ी थी जब पुल अपने आप को संभाल ना पाया। और इसी क्रम में एक और एग्जांपल है, यहां पर भी पुल अपने आप को संभाल ना पाया। इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अभी इसके ऊपर वजन कुछ नहीं डाला गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान भी ये अपने आप को संभाल ना पाया और यहां पर ये टूट गया। जहां पर ये टूटा, उस बिंदु को हम ब्रेक इवन पॉइंट के रूप में जानेंगे कि जहां से ये टूट गया और उससे पहले ये अपने अस्तित्व को बचाए रख पाने में कामयाब रहा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वायर दिखाई दे रही है या जो धागा है, ये स्टील का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। आप इसको खींचिए, ये अपने अस्तित्व को बचाए रख पाने की पूरी लड़ाई करेगा, ये टूटेगा नहीं। लेकिन एक बिंदु ऐसा आएगा जब इसके जोड़ कमजोर हो जाएंगे और ये चटाक से टूट जाएगा। जहां पर ये टूटेगा, उस बिंदु को हम ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानेंगे। उससे पहले तक ये अपने स्वरूप को बचाए रख पाने में कामयाब था, लेकिन एक ऐसा बल लगा, एक इतनी ताकत लगी कि ये उस ताकत के आगे ये टूट गया, ये अपने अस्तित्व को बचा ना पाए। जहां पर ये टूटा, उस बिंदु को हम ब्रेक इवन पॉइंट के रूप में जानेंगे। हम उस बिंदु को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्क्रीन में भी कुछ ऐसा ही क्लियर होने वाला है। इतना ज्यादा लोड डाल दिया गया कि ये छोटा सा जो प्लग था, ये इलेक्ट्रिसिटी का लोड बर्दाश्त न कर पाया, इसकी सीमा से बाहर हो गया, ये काम इसकी कैपेसिटी से बाहर हो गया, ये उसको झेल ना पाया और ब्लास्ट कर गया, आग लग गई। ऐसा हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा तो बोल देते हैं कि बिजली का सप्लाई ज्यादा हो गया या ओवरलोड हो गया, इसके कारण से वोल्टेज ज्यादा हो गया और ये जल गया। ये पहले ही नहीं जल गया लगाते ही, ये अपने अस्तित्व को बचाए रख पाने में कामयाब था, लेकिन इसकी एक सीमा थी, इसकी एक लिमिट थी। जब उससे ज्यादा लोड डाला गया तो ये जल गया, ये अपने आप को बचा न पाया। ऐसा आपने आमतौर पर जिंदगी में देखा होगा। ऐसा ही कुछ हमारे रिश्तों के बीच में भी होता है, ऐसा ही हमारे जो रिश्ते हैं उसके बीच में भी होता है। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, बहुत अच्छी चल रही होती है, छोटा मोटा खट्टा मीठा अनुभव हो रहा होता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब पति और पत्नी आपस में बोल देते हैं कि बस अब हम साथ में नहीं रह सकते। वो जो बस वाला बिंदु था,
जहां तक उनसे बर्दाश्त हुआ उन्होंने किया, जहां तक उन्होंने कस्में खाई साथ रहने की वहां तक चला। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जिस पॉइंट के बाद साथ रह पाना मुश्किल था। उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट के रूप में जानेंगे डियर फ्रेंड्स, जहां से टूट जाता है, संबंध टूट जाता है, कोई भी चीज टूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, अर्थव्यवस्था टूट जाती है, हमारे घर के हालात टूट जाते हैं। उस बिंदु को हम ब्रेक इवन पॉइंट के रूप में जानेंगे और आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर बार आपको बोलता हूं, मैं बाहर से कुछ नहीं सीखता। मेरे आसपास का माहौल, मेरे घर परिवार का माहौल, मेरे मिलने जुलने वाले लोगों से जो मेरा बातचीत होता है, मैं वहीं से कुछ ना कुछ सीखने और समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ है। वो लाइफ मेरी है और मैंने मेरी लाइफ को मेरे ही तरीके से देखा, तो पूरी दुनिया भी अपनी जिंदगी को उसी तरीके से देखती होगी। ये घटनाक्रम कुछ ऐसा है जो कि सुनने लायक है, नोट करने लायक है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो मैं जहां पर आपको लेके जाना चाहता हूं वहां पर ले जा पाना आसान हो जाएगा, आप बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। आज से कुछ साल पहले जब मैं जॉब करता था तो मेरी नौकरी के दौरान मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट के बारे में बताया और इतना खूबसूरती से इसका बखान किया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे भी सपने यहां से पूरे हो सकते हैं और मैंने इसको फुल टाइम करने का सोच लिया। पहले दिन ही, फर्स्ट डे मेरा डिसीजन था कि हाँ ये काम करने लायक है और मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको कर सकता हूं। वो क्वालिटी, वो कैपेसिटी मेरे अंदर है, मैं इसको डेवलप कर सकता हूं और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं इसको फर्स्ट टाइम सुन रहा था क्योंकि इस तरीके के काम से कभी मेरा पाला पड़ा नहीं था। बहुत खूबसूरत जिंदगी थी, फैमिली है, बच्चे हैं, माता पिता है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, सैलरी बहुत हैंडसम थी मेरी। जब ये डिसीजन मैंने लिया और घर में आके जब बताया तो वहां पर पूरा सिचुएशन चेंज हो गया। मेरी सैलरी से मेरा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, तो उन्होंने ये बोला कि आप इसको पार्ट टाइम कर लो। मैंने कहा नहीं, ये पार्ट टाइम हो ना पाएगा, मुझे इसको फुल टाइम करना है। तो फुल टाइम के नाम पर घर में थोड़ा सा विरोधाभास होना शुरू हो गया और मैं एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हो गया जहां से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। लेकिन उसका रास्ता भी मेरी वाइफ ने ही दिखाया। हालांकि उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उसने ऐसा नहीं बोला कि नहीं आप करो, उसने एक ऐसी जिद कर ली कि मेरा फैसला लेना आसान हो गया। उसने मुझे सिर्फ एक ही कहा, मुझे नहीं पता आपको जॉब करना है या नेटवर्क मार्केटिंग करना है या व्हाटएवर क्या करना है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप हर महीने जो सैलरी का पैसा मेरे हाथ में लाके देते हो वो मुझे कंटिन्यू उसी डेट को प्रॉपर मिलते रहना चाहिए। आपको जो मन में आए वो करो। यहां से मेरे लिए डिसीजन लेना आसान हो गया क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि इनको इतना पैसा अगर दे दिया जाए तो ये सब लोग चुप हो जाएंगे। मैंने थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा विचार किया और ये प्रॉमिस किया कि अगर मेरी सांसें चल रही हैं और मैं इस दुनिया में कहीं भी जीवित हालत में हूं तो हर महीने की वो तारीख जब मैं सैलरी ला के आप लोगों के हाथ में देता था ताकि आपके घर का खर्चा चले, वो सैलरी तो आपको मिलती ही रहेगी, भले भी मैं किसी भी हालात में हूं और कोई भी काम मैं कर रहा हूं, वो पैसा आपको मिलता रहेगा। उस प्रॉमिस के बाद घर वालों ने मुझे इजाजत दे दिया कि तेरे जो मन में आए वो कर। और उस दिन से मैं एज ए फुल टाइम, एज ए कैरियर लिया मैंने इसको। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी भी अपनी सैलरी से कम पैसा नहीं कमाया क्योंकि मुझे पता था अगर सैलरी से कम पैसा दिया तो मेरा घर चल ना पाएगा, मेरे घर में दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी, मेरे घर में कुछ चीजों की कमियां हो जाएंगी, मुझे कॉम्प्रोमाइज की लाइफ मेरे पूरे परिवार को बितानी पड़ जाएगी। तो मेरे पास एक टारगेट था कि सैलरी से कम पैसा तो मुझे कमाना नहीं है और जुनून कुछ ऐसा था कि सैलरी से कम पैसा मैंने कभी लाइफ में नहीं कमाया। और एक रिकॉर्ड और भी रहा, मैंने कभी भी पिछले महीने के बराबर पैसा नहीं कमाया, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज किया। अगर पिछले महीने का इनकम मेरा 50,000 रहा होगा तो इस महीने का इनकम मेरा 55,000 रहेगा। ऐसा मेरा फिलॉसफी है, ऐसा मेरा सोच है और इसके लिए मैं एफर्ट लगाता रहता हूं। तो ये बात मुझे मेरी फैमिली ने समझा दी, मेरी वाइफ ने समझा दी और उस दिन मुझे पता लगा कि हर आदमी की जिंदगी में ब्रेक इवन पॉइंट होता है, मतलब उसको इतना पैसा तो हर महीने कमा लेना चाहिए, अदरवाइज वो दिक्कत में चला जाएगा। और प्रॉब्लम ये है हम सबके साथ कि हम में से मैक्सिमम लोगों को हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है और कमाना कितना है और उसके लिए करना क्या पड़ेगा और कैसे कैसे मुझे जाना पड़ेगा। तो धीरे 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 ब्रेक इवन पॉइंट से हम नीचे चले जाते हैं और वहां से हमारा टूटना शुरू हो जाता है। हमारा पुल टूट सकता है, हमारे तार टूट सकते हैं, हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, हमारा पानी उबल सकता है, हमारी बिजली की वायर में आग लग सकती है। आपको अपने जीवन का ब्रेक इवन पॉइंट समझना पड़ेगा और ब्रेक इवन पॉइंट है हम लोगों की अर्थव्यवस्था, हमारा पॉकेट में आने वाला पैसा,
हमारा कमाया जाने वाला पैसा, हम जो खर्च कर रहे हैं उसका अनुमान, वो सारी चीजों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने कुछ नोट करने के लिए रखा हुआ है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग उस कागज को निकाल लीजिए, अपने पेन को ऑन कर लीजिए। कुछ चीजें स्क्रीन पर आएंगी, लिखते हुए आपको जाना है, क्योंकि हर आदमी का सिचुएशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन होती हैं। डियर फ्रेंड्स, हम सबका एक घर है और हम सबका एक परिवार है। हम सब लोग अपने घर में अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं और यहां पर अपने जीवन को जीने के लिए हम लोगों को कुछ जरूरी खर्चे करने ही पड़ते हैं। वो खर्चे अलग अलग हो सकते हैं। कुछ खर्चे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप नोट करते हुए जाइए कि एक परिवार को चलाने के लिए एक आइडियल अमाउंट आज की डेट में, आज के साल में 2020 में एक फैमिली को रन करने के लिए बहुत ज्यादा हाईफाई में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मूलभूत जरूरतों को लिखते हुए जाइए। जो कंपलसरी एक्सपेंस है, मतलब जो होना ही होना है, आप उसको रोक ना पाएंगे। लग्जरी लाइफ हम जी लेंगे बाद में, फिलहाल हमारी जरूरतें पूरी होनी जरूरी है। और मैं आपको सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट पर लेके जाना चाहता हूं। वो बड़े बड़े सपने तो हमारी कंपनी पूरे कर ही देगी, लेकिन फिलहाल जरूरत है उन मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं हम वो ना पूरा कर पाए और हम टूट जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए। आपके घर की मूलभूत जरूरतों में हमारा खाना है, हमारा भोजन है, हमारी साग सब्जी है, हमारा फल फ्रूट है। वो जो भी किराना का सामान होगा, जो भी उसका बजट होगा, आप उसको लिख सकते हैं। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, कुछ बजट उसका भी होता है, आप उसको लिख सकते हैं कि ये मेरे फैमिली का बजट है, इतना कपड़ा। हालांकि कपड़े हम लोग हर महीने नहीं खरीदते, लेकिन फिर भी एक एवरेज निकाल के चलिए कि इतना एक्सपेंस तो मेरा हो ही जाता है। आप कुछ भविष्य के लिए पैसा बचाते भी होंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाते होंगे, छुट्टियों में घूमने जाने के लिए बचाते होंगे, नया घर बनाने के लिए बचाते होंगे, अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग करने के लिए जो आपका बचत रहेगा। आप ये भविष्य के लिए जो पैसा बचाते हैं उसको भी नोट कीजिए कि आपको इतना पैसा आज का डेट में कमाना पड़ेगा, तभी आप उसका सेविंग कर पाएंगे। इसके बाद आपके बच्चों का फीस हो गया, वो फीस आपको हर महीने पे करना पड़ेगा, तो आपके पास सफिशिएंट बजट होना चाहिए अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज पाने के लिए। आप उसको लिख के रखिए कि मुझे इतना पैसा कमाना पड़ेगा, ये पैसा मेरा खर्च होने वाला है, जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आपका टूर ट्रैवल हो सकता है, बिजनेस को डेवलप करने के लिए आप अलग अलग शहरों में रन करते हैं, भागते हैं, मोटरसाइकिल पर भागते हैं, कार से भागते हैं या ट्रेन से जाते हैं, बाई एयर जाते हैं। आप अपने ट्रैवल का एक एवरेज एक्सपेंस लिखिए कि बिजनेस अगर हम लोगों ने करना है तो ट्रैवल तो करना पड़ेगा और ट्रैवल के ऊपर खर्चा लगता है। ये सारा खर्चा आपको लिख के रखना है, आपको आपका जीवन का ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम लोगों के मोबाइल के भी एक्सपेंस है, उसका इंटरनेट का रिचार्ज हो सकता है या नया फोन खरीदने का, क्योंकि फोन का एक टाइम पीरियड होता है, इसके बाद आपको नया फोन चाहिए ही होता है, तो आप इसके एक्सपेंस को भी नोट कर सकते हैं। ये मेरा हल्का सा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं चल रहा हूं, आप अपने हिसाब से अपने खर्चे को लिख सकते हैं, आपको आपका ब्रेक इवन पॉइंट पता लग जाएगा। आपका बिजली का बिल हो सकता है, आपका दूध का बिल हो सकता है, आपका न्यूज़पेपर का बिल हो सकता है। ये तमाम एक्सपेंस आपको लिखते हुए जाना है, क्योंकि ये कंपल्सरी खर्चे हैं जो कि हर महीने आपको देना ही देना है। अगर नहीं देंगे तो आप टूट जाएंगे, अगर आप नहीं देंगे तो वो लोड आपके ऊपर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। वो आपका मकान का किराया हो सकता है या आपके मकान का ईएमआई हो सकता है, वो आपकी गाड़ी का लोन हो सकता है। ये पैसा आपको हर महीने पे करना ही पड़ेगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, आप इसका जोड़ लगाइए और जोड़ लगा के जो अमाउंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आती है, हम उसको ब्रेक इवन पॉइंट के रूप में जानेंगे। वो अमाउंट आपको कमाना कंपलसरी हो जाता है। वो रकम अगर आप नहीं कमा रहे हैं हर महीने, वो रुपया अगर आप कमा ना पा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप माइनस में चले जाएंगे, आपका पुल टूट सकता है। तो मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट वाला पैसा आपके घर में हर महीने पहुंच जाना चाहिए, ताकि हम मूलभूत जरूरतों से पीछे ना हटे, हम मूलभूत जरूरतों में कॉम्प्रोमाइज हम लोगों को करना ना पड़े। जो बेसिक्स नीड्स हैं कम से कम वो पूरा हो जाए, बाकी बड़े वाले सपने सब पूरे हो जाएंगे। तो जो आज का सेशन है वो थोड़ा सा थ्योरी से हटके है। आज का सेशन थ्योरी से पूरा का पूरा अलग है। आज का सेशन पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। डियर फ्रेंड्स, हमें प्रैक्टिकली जाना है,
हाँ, साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको पता है रिवाइवल कितना बड़ा इनकम आपको देने वाला है, हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन बात तो आज की हो रही है, बात तो वर्तमान की हो रही है कि आज की डेट में हम क्या करें कि हम ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे न चले जाएं, कहीं हम माइनस में न चले जाएं, कहीं हमारा पुल टूट न जाए। तो आपके पास एक ऑप्शन है और बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो सॉल्यूशन देखने के बाद कोई किंतु परंतु रह नहीं जाएगा। आप ये बोल नहीं सकते कि ऐसा कैसे, ये तो नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि इसी धरती पर रहने वाले, आपसे ही रोज मिलने जुलने वाले लोगों ने, उनका कोई बॉडी का पार्ट आपसे एक्स्ट्रा नहीं है, वो आप जैसे ही हैं। उन सब लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक किया और विद एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ध्यान रखिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहना है। वो मार्केट में एक्सप्लेन करने के काम आएगा, लोगों को कन्विंस करने के काम आएगा, साथ में आपके बिजनेस को ग्रो करने के भी काम आएगा। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूं आपको कुछ एग्जांपल्स के ऊपर कि आपको करना क्या है बेसिकली और ये होगा कैसे। आप ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर जाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पर आके आप टूटेंगे नहीं। आपको जो इनकम चाहिए, जो पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए जो सफिशिएंट अमाउंट चाहिए, वो हर महीने मिलता हुआ चला जाएगा। वर्क आपको उसके हिसाब से करना है। आप काम की तैयारी कीजिए और वो भी मैं बिल्कुल कैलकुलेटेड बताऊंगा। कोई हवाई फायर नहीं होगा कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, चांद तोड़ देना है, तारे तो, ऐसा कुछ नहीं। चांद तारों की बात नहीं होगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात होगी। आपको इतना वर्क करते हुए जाना है और इतना पैसा आपके घर में हर महीने आना फिक्स हो जाएगा। वो बहुत ही सिंपल तरीके से है। आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जांपल, नाम छिपा दिया गया है, आईडी नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप देखिए 2,54,000 का इनकम है, टोटल इनकम है ये। लास्ट का कॉलम आप लोगों को देखना बहुत अच्छे से आता है। आईडी नंबर देखते ही आपको समझ में भी आ गया होगा ये आईडी किसका है, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से आईडी का नाम छुपा दिया गया है। 2,54,000 का इनकम है, ये पहला आईडी है इनका। इनकी 2 आईडी का इनकम मैं आपको शो करूंगा। फर्स्ट आईडी के ऊपर 2,54,128 रुपए का टोटल इनकम है। कंपनी को रन करते हुए 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने में टोटल इन्होंने एक आईडी पर 2,54,000 रुपया कमाया। और इनका जो टोटल टीम साइज है वो मैंने यहां पर लिया है। इनका टीम साइज है 1218। अभी ये 1-2 दिन पुराना स्क्रीनशॉट है, कुछ इंक्रीज भी हो गया होगा। 1218 का टीम साइज बनाया, 2,54,128 रुपए का टोटल पेमेंट आया। ये पहला आईडी है। इन्हीं सज्जन का, इसी बिजनेसमैन का एक दूसरा आईडी है जिसके ऊपर 1,75,688 रुपए का इनकम है पिछले 6 महीने का। टोटल टीम साइज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इन्होंने 1,595 का टीम साइज बनाया, 1,75,688 कमाई। एक्चुअल में ये आइडिया ऊपर नीचे ही होंगी, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में लगी होंगी, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो टीम इन्होंने 1,595 का ही बनाया, लेकिन 2 आईडियो पर इनको इनकम आया। और अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो 4,29,816 रुपया ये कमा चुके हैं पिछले 6 महीने में। अगर मैं बात करूं तो ये सज्जन ब्रेक इवन पॉइंट से क्रॉस है, क्योंकि एक आइडियल लाइफ हिंदुस्तान में जीने के लिए 70,000 रुपए आज की डेट में भी सफिशिएंट है। एक परिवार आसानी से रन कर सकता है, कुछ सेविंग भी कर सकता है और धीरे धीरे इनकम अभी ये बढ़ने वाला है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो प्लान है, रिवाइवल का प्लान है, वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। ये 2 आईडी के ऊपर मैंने इनकम शो किया। एक ही सज्जन है, आईडी नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और मैक्सिमम लोग इस आईडी नंबर को पहचानते हैं, जानते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है ये आईडी किसका है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक और सज्जन है जिनका 2 आईडी है। उनका एक आईडी पर टोटल इनकम है 2,26,166 रुपया। नाम यहां पर भी छुपा दिया गया है, आईडी नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप आईडी नंबर को देख सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर उनका टीम साइज और टोटल इनकम आ रहा है। 1232 का टीम इन्होंने बनाया, 1200 का टीम है, 2,26,000 का टोटल इनकम इन्होंने लिया। ये इनका पहला कोड है, फर्स्ट कोड है। सेकंड कोड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इन्होंने 1,95,566 रुपया कमाया। यहां पर टोटल इनकम 1,95,000 और इस इनकम को लेने के लिए 686 का टीम साइज इनका टोटल। इनकम इनको भी आने वाला है 10 दिनों के अंदर, ये और भी इनकम को अपना इंक्रीज कर लेंगे। तो एवरेज अगर मैं लेके चलूं, एवरेज इनकम अगर मैं लेके चलूं
इवन पॉइंट हमें परेशान नहीं करेगा, हमारा घर परिवार आसानी से चलता रहेगा और हम बड़े बिजनेस की तरफ बढ़ते रहेंगे। क्योंकि अगर छोटे छोटे कांटे पैर में चुभते रहें तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, हम उतनी तेजी से दौड़ नहीं पाते। तो छोटे छोटे कांटों से बचाव के लिए ब्रेक इवन पॉइंट पर जाना जरूरी नहीं है, आपको उससे दूर रहना है। डियर फ्रेंड्स, एक और आईडी है, एक और सज्जन है जिनके नाम से 2 आईडियां हैं। फर्स्ट आईडी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आईडी नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। 2,64,614 रुपए इनका इनकम है इस आईडी के ऊपर। टोटल टीम साइज इनका है 1371 लोगों का। इन्हीं के नाम से दूसरी आईडी है, आप उस आईडी पर इनकम देखिए 1,36,170। अगर मैं दोनों आईडियों का इनकम जोड़ दूं और टीम साइज भी जोड़ दूं तो 1500 से कम का टीम साइज है, 4 लाख रुपए ये कमा चुके हैं, 70,000 का एवरेज इनकम इनका भी जा रहा है। ये मैंने 3 लोगों का एग्जांपल लिया। आईडी नंबर से आप लोगों को आइडिया भी लग गया होगा, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से आईडी नंबर से नाम को छुपा लिया गया है। ये 3 सज्जन इसी पृथ्वी के रहने वाले हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं, चंद्रमा से नहीं आए, एलियन नहीं है। अगर ये लोग ये इनकम ले सकते हैं, सिर्फ 6 महीना हुआ भी कंपनी को रन करते हुए, इतना हैंडसम इनकम, आप सब लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आप खुद बताइए कहीं पर भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और अब ये ऑटोमेटिक होना शुरू हो रहा है, क्योंकि ये लोग खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि री आईडी का पेमेंट मेरा इतना जाता है कि 4-4 हजार रुपए रोज का आना शुरू हो गया है रीजनरेटेड आईडी का। वो टीम में जिन लोगों का री आईडी लग रहा है उसकी बदौलत लगभग 4,000, 5,000, 3,000 रुपया पर डे री आईडी का मिलना शुरू हो चुका है। डियर फ्रेंड्स, एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैंने क्लियर करने की कोशिश की कि ब्रेक इवन पॉइंट से बाहर कैसे आना है। अब आपके सामने जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, वो चेंज हो चुका है। आपको करना सिर्फ ये है कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपका टीम साइज 1500 का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा 6 मंथ में करना है। अगर ये 6 महीने में ना करके आपने 2 साल में किया तो एवरेज आपका बिगड़ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट को आप टच कर जाएंगे, आप टूट सकते हैं, आप ब्लास्ट कर सकते हैं, क्योंकि खर्चे तो कंटिन्यू जारी रहेंगे, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, वो एक्सपेंस कंटिन्यू रहेगा। आप जरूरी खर्चों को रोक नहीं सकते, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो करना पड़ेगा, भले ही उसकी व्यवस्था कहीं से भी हो। तो आपको अपने ब्रेक इवन पॉइंट का ध्यान रखना है, आपको अपने बजट का ध्यान रखना है, आपको हर मंथ होने वाले खर्चों का ध्यान रखना है, जो कि जरूरी खर्चे हैं, और उन खर्चों से बाहर निकलने के लिए आपको 1,500 को टच करना है। एक बार इसको टच कर जाइए, फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम आपका कंटिन्यू पेमेंट आने वाला है, क्योंकि प्लान इतना खूबसूरत है। प्लान की खूबसूरती आपको बहुत अच्छे से पता है, ये प्लान आपको कहां से कहां लेके जाएगा, ऑटोमेटिक चलता हुआ चला जाएगा। लेकिन एक बार आपको जोर लगाना है, एक बार आपको ताकत लगानी है 1,500, और ये कोई नामुमकिन और इम्पॉसिबल जैसा नहीं है, कोई चांद पर जाने जैसा नहीं है। ये तो बहुत सारे लोग जो स्क्रीन पर मुझे सुन रहे हैं अपनी जिंदगी में कई बार कई कंपनियों में कर चुके हैं, ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहां पर इतना खूबसूरत पे आउट कभी ना आया है। जो लोग अभी मैंने आपको दिखाया, सिर्फ 6 महीने गया और 6 महीने के अंदर एक हैंडसम पे आउट लोग ले रहे हैं। और अभी तो मैंने सिर्फ उनका 2-2 आईडी शो किया, उनमें से हर शख्स का कम से कम 10 से ऊपर आईडी, और हर आईडी पर वो पेमेंट ले रहा है। अगर मैं टोटल इनकम जोड़ के दिखा दूं तो उनमें से मैक्सिमम लोगों ने, उन 3 के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 7 लाख 8 लाख रुपए पिछले 6 महीने में कमा चुके हैं। तो एक हैंडसम अमाउंट है, और उसको लेने के लिए आपको करना क्या है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आपका गोल आपकी दीवार पर लिखा हुआ है, 1500 का टीम आपने क्रिएट करना है, 5 जनरेशन में क्रिएट करना है, 10 जनरेशन में नहीं। आपको अपने 5th लेवल के अंदर 1500 के टीम पर फोकस करना, सिंगल टारगेट रखिए, कोई दाया बाया देखने का अपने को जरूरत नहीं है, सिंगल टारगेट होना चाहिए। 1,500 मुझे क्लिक करना है विद इन 6 मंथ। अगर आप रिवाइवल से बहुत बड़ा इनकम चाहते हैं तो, अगर आप रिवाइवल से ब्रेक इवन पॉइंट से बाहर निकलना चाहते हैं तो, आप रिवाइवल करते हुए टूटना नहीं चाहते हैं तो, अगर आपके सपने जिंदा हैं और आपने अंदर से ठान रखा है, आपको भी पता है कि मुझे पैसा किस लिए चाहिए, वो सारा सेशन तो हो चुका है। अब मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको टेक्निकल चीज बता रहा हूं। 1,500 को क्लिक कीजिए, इसको लिख दीजिए, और इसके लिए दिमाग में अपना प्लानिंग शुरू कीजिए। प्लानिंग मुझे समझाने का जरूरत नहीं है, सब लोग खिलाड़ी बैठे हुए हैं यहाँ पे। 1,500 टीम होने के बाद वो होगा जो आप उम्मीद लेकर आए थे इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, या हमारी कंपनी में आए थे आप, वो होगा जो आप सोच कर आए थे। 1,500 आपका फाइनल टास्क है, ये फाइनल वो वर्क है जो आपको करना है, और इसके लिए समय सीमा भी फिक्स है, 6 महीने में करना है ये। अगर आपने इसको करने में 2 साल 3 साल लगा दिया तो वो ना हो पाएगा, फिर एवरेज गिरेगा,
और एवरेज को मेंटेन रखना जरूरी है। एवरेज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। आपका एवरेज बिगड़ जाएगा अगर टाइम आपने ज्यादा ले लिया तो 6 मंथ का प्लानिंग कीजिए। कंपनी हर तरीके से आपके साथ है, कंपनी हर तरीके से आपको सपोर्ट करने को तैयार है, कंपनी दिलो जान से लगी हुई है, फील्ड से लेके ऑफिस से लेके सब कुछ आपके लिए हाजिर है। आप डेवलप कीजिए बस। कहानी सिर्फ इतनी है कि आपको डेवलप होना है और आपको डेवलप करने के लिए ही रिवाइवल का जन्म हुआ है। रिवाइवल का जन्म का उद्देश्य कुछ और नहीं है, वो आपका डेवलपमेंट है। हम उसके लिए लगे हुए हैं, हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम उसके लिए वो सब काम कर रहे हैं जिसके करने से आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा। आपको 1500 सेकेंड 6 मंथ इसको लॉक कर देना है। उससे बाहर का टाइम अगर आप लोगों ने लिया तो आप लोगों का नाम बिजनेसमैन की कैटेगरी में नहीं रहेगा। फिर तो यूं ही चल रहा है ना जिंदगी में, कुछ भी फिर उतना ही मिलेगा जो मिलना चाहिए था। फिर आप शिकायतें करेंगे, मेरे शहर का मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता करके मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। फिर वो बहाने शुरू हो जाएंगे। आपके इस टारगेट को अचीव करने में कोई बहाना, कोई नानुकुर, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ना पाएगी यहां तक पहुंचने में, क्योंकि फिक्स हो चुका है। फिर तो कायनात भी लग जाएगी आपको यहां पहुंचाने में, वो ईश्वरीय ताकतें लग जाएंगी आपको यहां तक पहुंचाने में। 1500 इन 6 मंथ लॉक कर दीजिए इसको भूलना नहीं आने वाले 6 महीने तक। फिर वो हो जाएगा जो उम्मीद लेके आप क्या पाए थे यहाँ पे डियर फ्रेंड्स। और इसके साथ ही कुछ हैप्पी अनाउंसमेंट जो 2-4 दिन पहले हुआ था वो मैं रिपीट करने जा रहा हूं। और यहां तक का जो मेरा मैसेज है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट को नोट रखिएगा, उसका टारगेट है, उसका टास्क आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 1500 का टीम आपने क्रिएट करना है 6 महीने में। और कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स जो आपके बिजनेस को और तेजी से ग्रो करेंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। आप उनको देखिए, उनको एंजॉय कीजिए कि कंपनी किस लेवल पर आपके बारे में सोच रही है। कंपनी का सोचने का तरीका, समझने का तरीका, आप लोगों की ग्रोथ हो, बस एक ही उद्देश्य है कि आप सक्सेस करें। उसके लिए कंपनी को जो भी करना है, मैनेजमेंट के पार्ट को जो भी करना है, वो सब लोग करते हुए जा रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहूंगा 2021 कि अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन ये नहीं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, नो, अच्छे दिन आ चुके हैं। 2020 जा रहा है, 2021 रिवाइवल करने वालों के लिए इतना खूबसूरत होने वाला है। मतलब ये जन्म में उनको ये वाला साल याद रहेगा। 2020 में कंपनी को साइन किया था जिसने 2021 में सब कुछ बदल दिया। ये आप बोलने वाले हैं आने वाले कुछ वक्त में। तो 2021 का शुरुआत हो चुका है और अच्छे दिन आ चुके हैं। आपको फील करते हुए जाना है। कुछ हैप्पी अनाउंसमेंट्स हैं, आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। फर्स्ट 1200 बिजनेस वॉल्यूम 1999 हो जाएगा 1 जनवरी से। 1999 में 1200 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा। मतलब एक आईडी को एक्टिवेट करने के लिए 1200 बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत रहती है। अब वो अमाउंट 1999 हो जाएगा। आपके पास वहां पर ऑप्शन भी रहेंगे। कुछ प्रोडक्ट का प्राइस 1249 यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम 600 रहेगा। मतलब आपको 2 प्रोडक्ट खरीदने से 1200 पूरा होगा। आप अलग अलग प्राइस का भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। 1249 का एक ले लीजिए और 1199 का दूसरा ले लीजिए, तो 1200 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। या 1999 का एक ही ले लीजिए, 1200 बिजनेस वॉल्यूम फिर भी हो जाएगा। आपको आईडी एक्टिवेट करने के लिए, करवाने के लिए 1200 बिजनेस वॉल्यूम का खरीदी करना, 1200 बिजनेस वॉल्यूम का परचेज करना कंपलसरी रहेगा। आपका बिजनेस अब बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर काउंट होगा, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं जो धीरे धीरे आपकी स्क्रीन के ऊपर आते हुए चले जाएंगे। सबसे पहला अपग्रेडेशन जो हुआ है वो सेल्स अचीवमेंट बोनस में हुआ है। ये बढ़ जाएगा। आपको इसके लिए करना क्या है? पहला है आपका स्टार 4% हो जाएगा। ये कंपनी के टर्नओवर से आपको मिलेगा। टोटल अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। अब आपको 30,000 मिलने वाला है। हर महीने 2 बार इसका कैलकुलेशन होगा और पहला जो सेशन रहेगा वो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख, 16 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा सेशन रहेगा 16 से लेकर मंथ एंड अगले महीने के 1 तारीख को अकाउंट में आ जाएगा। जिस दिन 30,000 पूरा हो जाएगा ये क्लोज हो जाएगा। इसको अचीव करने का टाइम पीरियड चेंज हो चुका है। आपको 10 पीवी डायरेक्ट सेल करना है। ध्यान रखिएगा, 10 पीवी का डायरेक्ट सेल आपको करना है। आपका अचीवमेंट 4% रहेगा कंपनी के टर्नओवर का। नेक्स्ट है आपका रूबी। आपको कंपनी के टर्नओवर से 6% मिलने वाला है। अमाउंट आपका इंक्रीज हो गया है 75,000
25 पीवी का डायरेक्ट सेल आपको करना रहेगा इसको हासिल करने के लिए, इसको लेने के लिए। और नेक्स्ट है आपका रॉयल। रॉयल आपका 14% हो जाएगा कंपनी टर्नओवर का। टोटल अमाउंट 1,50,000 है और 50 पीवी डायरेक्ट सेल आपको करना रहेगा। एक जरूरी सूचना मैं यहीं पर बता देना चाहता हूं, उसको लेकर बहुत सारे कॉल आए थे। जिन लोगों ने अपना आईडी 1799 से एक्टिवेट किया हुआ है उन लोगों को पहले वाला अमाउंट मिलेगा। उनको रॉयल्टी का परसेंटेज तो बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन जो अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट है, वो पहले वाला ही मिलेगा। 1 तारीख के बाद जो लोग नए बिजनेस वॉल्यूम से अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे या नए बिजनेस वॉल्यूम से बिजनेस लेकर आएंगे, ये सारा उनके लिए है। ये अमाउंट उनके लिए, परसेंटेज दोनों के लिए बढ़ेगा, वो पहले वाला हो या बाद वाला हो, परसेंटेज दोनों का चेंज हो जाएगा। अमाउंट उनके लिए रहेगा जो 1 तारीख के बाद इस बिजनेस को 1999 से स्टार्ट कर रहे हैं या नए बिजनेस वॉल्यूम से स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक जरूरी बात, ये तीनों अचीव करने के लिए टाइम पीरियड सेम है, 30 डेज। 30 डेज में अब आपका मर्जी है कौन सा अचीव करना है। 10 पीवी का करना है तो स्टार हो जाएगा, 25 किया तो रूबी हो जाएगा और 50 किया तो रॉयल हो जाएगा। टाइम पीरियड तीनों में इक्वल कर दिया गया है। ये कई दिनों से डिमांड थी, आपकी तरफ से डिमांड आती थी कि इसको इक्वल कर देना चाहिए। ये अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से जो जितना करेगा उसको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट, और इस अनाउंसमेंट को आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए, वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि कम से कम ऊपर वाला तो हो और जो लोग फास्ट काम करने वाले, देखिए मिलता सबको अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, किस्मत के हिसाब से किसी को नहीं मिलता। जो जितना हक रखता है उतना उसको मिल जाएगा। तो हमने अपना हक रखना है कि मैं कितना काम करता हूं, कितना हिसाब से मैं इनकम ले सकता हूं। एक और अनाउंसमेंट गोल्ड अपग्रेडेशन को लेके। पहले जब आपकी स्क्रीन के ऊपर 10,000 टोटल इनकम होता था तो आप अपनी आईडी को गोल्ड के लिए अपग्रेड कराने के लिए एलिजिबल हो जाते थे। 7,196 रुपीज पे करके 4 प्रोडक्ट परचेज करके आपका आईडी गोल्ड में अपग्रेड हो जाता था। वो जो 10,000 वाला लिमिट था, 10,000 कमाना जरूरी था, कंपनी ने उसको घटा दिया है, वो 7,500 हो गया है। अगर आपका टोटल अर्निंग स्क्रीन के ऊपर 7,500 है तो आप अपनी आईडी को गोल्ड में अपग्रेड करा सकते हैं और गोल्ड की इनकम को एंजॉय कर सकते हैं बहुत आसानी से। पे आपको वही अमाउंट करना रहेगा और ये ओपन हो चुका है, मैं बता दूं ये ओपन हो चुका है कल इवनिंग से। कल शाम से लोग अपनी आईडी को अपग्रेड करवा रहे हैं, ये सबके लिए ओपन हो गया है। आप खुद से भी कर सकते हैं, बैलेंस मंगा के खुद से भी कर सकते हैं गोल्ड अपग्रेडेशन। इसी के साथ में प्लेटिनम अपग्रेडेशन। डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों का टोटल इनकम उनकी साइट के ऊपर 30,000 शो करती है, 30,000 जिसका भी इनकम टोटल हो चुका है, वो अपनी आईडी को गोल्ड से प्लेटिनम में लेके जा सकते हैं। 16 प्रोडक्ट उनको परचेज करना रहेगा, वो पेमेंट कंपनी के अकाउंट में डालेंगे, बैलेंस रिक्वेस्ट करेंगे और अपग्रेड के ऑप्शन में जाके ये भी कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो चुका है, ये चालू हो चुका है। इसके बाद जो सबसे अच्छा डिसीजन जिसके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, कंपनी ने 90 दिनों में 2 डायरेक्ट करने का जो स्टार लगा हुआ था, 90 दिनों में अगर 2 नहीं किया तो फिर आपको 4 करना रहेगा, फिर 8 करना रहेगा, उसको कंप्लीटली हटा दिया है। वो कोई कंडीशन वहां पे नहीं रखी है, कुछ अपडेट्स उसमें कर दिए गए हैं। वो अपडेट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, 1:1 में आपका पेयर बना, आपने अभी तक 2 नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अगला पेयर बना, आपने अभी भी डायरेक्ट 2 स्पॉन्सर नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 4:4 का पे आउट बना, आपने अभी तक भी 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं किया है, कोई इशू नहीं है। 8:8 अभी भी आपने नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से 32:32 यहां पर आपको 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर करना जरूरी होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर यहां पर आपने नहीं किया, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आपने 32 वाला लाइन कंप्लीट हो गया और यहां पर भी आपने 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं किया तो नेक्स्ट में आपका आईडी गोल्ड के लिए अपग्रेड हो जाता है। गोल्ड के लिए अगर अपग्रेड हो गया तो होने के बाद बता रहा हूं, होने से पहले तक आप 2 कर सकते हैं। गोल्ड अपग्रेड होने के बाद आपके पास 30 दिन का टाइम पीरियड रहेगा। 30 डेज में अगर आपने 4 डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी इनकम मिलती हुई चली जाएगी। अगर आपने इसके बाद भी 2 गोल्ड अपग्रेड के बाद भी 4 डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं किया तो इस कोड के ऊपर आने वाली सारी इनकम
कंपनी के रिवाइवल सोशल यूटिलिटी फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। ये आईडी सबमिट हो जाएगी रिवाइवल सोशल यूटिलिटी फंड में, और इस फंड का जो सदुपयोग है वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। और साथ ही साथ इस सज्जन को, जिन्होंने इसकी परवाह नहीं करी, उनका जो ज्वाइनिंग अमाउंट का जो पैसा था वो 1699 से आए थे, 1799 से आए थे, जिससे भी आए थे, उसका प्रोडक्ट उनके घर में जा चुका है। 2 आईडी भी उनकी लग चुकी है, वो सारा हो चुका है। उनका पेमेंट, उनका ज्वाइनिंग अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा, और ये आईडी कंपनी के सोशल यूटिलिटी फंड में ट्रांसफर हो जाएगी। इस कोड के ऊपर जनरेट होने वाला जितना भी इनकम है, हमने पेमेंट रिफंड कर दिया। मतलब ये कोई ऐसा सज्जन है जिसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। कंपनी इस कोड पर आने वाली जितनी भी इनकम है, उस इनकम को 3 अलग अलग फंड में डिवाइड कर रही है, और बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ। हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट था काउ कोलेस्ट्रॉल रीइम्यून, हमारा पहला उद्देश्य है गौ माता के लिए हम लोग कुछ करें। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, हर स्टेट में एक साइंटिफिक गौशाला खोलने का सर का उद्देश्य है। डॉक्टर साहब का उद्देश्य है एक वैज्ञानिक तरीके से गौशाला ऑपरेट की जाए, और ये आप और हम लोगों के द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। इसका सारा श्रेय रिवाइवल की एक्टिव टीम को दिया जाएगा। ये सारी जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों के पास में होगी, पूरा वैज्ञानिक तरीके से। वो उसके ऊपर स्टडी भी चल रही है, और डॉक्टर साहब ने उसके लिए कुछ लोगों को अपॉइंट भी कर दिया कि आप इसको डिजाइन करना शुरू कीजिए। बहुत अच्छी सोच के साथ हमारा पहला प्रोडक्ट गोपीयूष था, जो गौ माता का प्रसाद था। और अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अपना कर्ज भी उतारने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो पहला जो फंड है वो काउ रिलीफ फंड है, जो उन आईडियो का पैसा यहां चला जाएगा। दूसरा जो फंड है वो हमने अपने देश के भविष्य को दिया। ऐसा बोला जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, हमारा फ्यूचर होते हैं। तो वो बच्चे जो पढ़ना लिखना चाहते हैं और उनके पास कंप्लीट फंड नहीं है, वो सुविधाएं नहीं है, तो कंपनी एजुकेशन फंड के रूप में उन बच्चों की आर्थिक मदद करेगी जो पढ़ना चाहते हैं। उनकी जो भी बुनियादी जरूरतें रहेंगी, कंपनी उसको पूरा करने के उद्देश्य से इस फंड का यूज करेगी, इस फंड का सदुपयोग करेगी। और नेक्स्ट जो फंड है, 3 हिस्से हैं इस फंड के। नेक्स्ट जो फंड है, रिवाइवल वर्क करते समय हमारे परिवार का कोई सदस्य, भगवान न करे ऐसी दुर्घटना कहीं हो, लेकिन फिर भी अगर हो जाती है जिसमें हमारा कोई बस नहीं चलता, तो ईश्वर के पास तो वो इंसान चला गया, लेकिन उसका परिवार इसी धरती पर है जिसको पैसों की जरूरत हो सकती है। तो तीसरा फंड उनके लिए है, जो भी लोग इस बिजनेस को करते हुए अगर किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और आगे कमाने लायक नहीं रहते हैं या इस दुनिया से चले जाते हैं, तो ये फंड उनके परिवार की आर्थिक रूप से मदद करेगा, उनको डेवलप करने के लिए, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए। वो आइडिया जो फंड को सबमिट हुई है, उनके ऊपर बनने वाला इनकम इन 3 फंड में डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो आपके सहयोग से ही होगा, वो आपकी रजामंदी से होगा, वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंट होगा। ये कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो कंपनी ने किए हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट ने किए हैं, जिनको मैंने आप तक पहुंचा दिया। हालांकि ये फैसला 2-3 दिन पहले हो चुका था, बट आज आप लोग मैक्सिमम संख्या में स्क्रीन पर हैं, तो आप लोगों के थ्रू ये आवाज पूरे हिंदुस्तान में चली जाएगी। कंपनी की सोच क्या है, आप लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और करूंगा आप लोगों से। हम लोग जिस दिन भी नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कैरियर चुना था, हम यहाँ पर पैसा कमाने जरूर आए थे, लेकिन हम उसके साथ में एक भूख थी हमारे अंदर, नेम एंड फेम की। हम अपना नाम हिंदुस्तान में चमकाना चाहते थे। हम चाहते थे कि हिंदुस्तान के कम से कम 5-7 स्टेट में तो लोग मुझे मेरे नाम से जाने, लोग पहचाने कि हाँ ये अचीवर है, लोग मुझे जाने, लोग मेरा मान करें, लोग मेरा सम्मान करें। तो हम यहाँ पर पैसे के साथ में इज्जत भी कमाने आए थे, नाम भी कमाने आए थे। तो रिवाइवल आपको ये मौका दे रहा है, आपको टेक्निकल टीम का मौका बनने का, टेक्निकल टीम का पार्ट बनने का मौका दिया जा रहा है। अगर आप चाहें तो कंपनी के टेक्निकल टीम का हिस्सा बनके आप भी अपनी आवाज को 22 स्टेट में, 23 स्टेट में पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपका स्वागत है। आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है, आप जिसके भी संपर्क में हैं, अगर आप अच्छी होस्टिंग कर सकते हैं तो आइए, आपका स्वागत है। अगर आपका प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो आइए, आपका स्वागत है। आपकी आवाज को 23 राज्यों तक पहुंचाया जाएगा, और धीरे धीरे हम जूम मीटिंग की संख्या भी बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपकी आवाज ईश्वर ने बहुत अच्छी दी है, तो आप उसका यूज कीजिए। आपका स्वागत किया जाएगा एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है, आप उनसे संपर्क स्थापित कीजिए और आप रिवाइवल की टेक्निकल टीम का हिस्सा बनिए, क्योंकि अब हैंड्स बढ़ाने का वक्त आ गया है डियर फ्रेंड्स।
और इसके लिए नेम एंड फेम जो आप चाहते हैं वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी आवाज 22 स्टेट 23 स्टेट और बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। हमारा प्लान इतना शानदार है, ये प्लान इतना खूबसूरत है और इसके पीछे की नीयत इतनी खूबसूरत है डियर फ्रेंड। तो ये भी हमारा प्रयास है कि हमारे जितने भी साथी हैं, जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, उन सबकी आवाज पूरा हिंदुस्तान सुने। जो उनका टैलेंट है उस टैलेंट को पूरा हिंदुस्तान जाने, पूरा हिंदुस्तान उसको नवाजे और आपको सिर माथे पर रखे।